सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मजीद कई अहम रहनुमाओं ने पार्टी को खैर बात कह दिया। अली जैदी, इमरान इस्माइल ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रिहाई के बाद दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी की। पंजाब के साबिक मुशीर दाखिला हाशिम डोगर ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। कहा 9 मई के वाकयात अफसोसनाक हैं, इनके बाद मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रह सकता। जो हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफिर किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। जब मैं सियासत छोड़ दूँगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। उस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। हमने पहले भी मजम्मत की है और अप्रिशिएट करते हैं कि उस दिन कत्ल व गारत से बच गए। सजाएं मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो। ये आवाज़ साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहाँ पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम जो सियासी तौर पर बेहतर समझ रहे हैं वो करें। बुलेटिन में आगे देखिए, ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया। और सीमी जमाली, तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमा और अहदेदार पार्टी छोड़ गए। साबिक वज़ीरा तैमूर भट्टी, साबिक वज़ीर समीउल्लाह और चौधरी अखलाक ने भी पार्टी छोड़ दी। रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और साबिक MPA मियां तारिक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज और साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली ने भी PTI छोड़ दी। साबिक रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर अख्तर मलिक ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। जब सियासत छोड़ दी, जब ओहदे छोड़ दिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तहरीक इंसाफ भी छोड़। तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं। मुल्क के अंदर सियासत होगी, पॉजिटिव सियासत होगी तो सियासत भी करेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, उससे भी इस्तीफ़ा देता हूँ। एज MNA कैंडिडेट भी था, उसका टिकट मेरे पास है, मैं उसको भी वापस करता हूँ। बड़े हैवी हार्ट, जिस पार्टी को आपने इतने साल दिए हो, जब उसको छोड़ना पड़े और सेक्रीफाइस करके दिए हो टाइम, वो चीज़ें मैटर करती हैं। फिलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं किनारा आज हम सब मिलकर हम दोस्तों ने ये मशवरा किया है कि हम PTI से अलहदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मिलकर मुशावरत करके कोई लाएमल तैयार करेंगे। फौज मेरी है, फौज से कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान की सहाफियों से बातचीत, कहा जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। मैं गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे सीनियर रहनुमा मामलात देखेंगे। इमरान खान ने कहा PTI के खिलाफ साजिश हुई। जब हम अवामी ताकत से जीत रहे हैं तो तोड़ फोड़ क्यों करेंगे। PTI के खिलाफ साजिश हुई, पूरी प्लानिंग से हमें दीवार से लगाया गया, लेकिन इलेक्शन तो PTI ही जीतेगी। आज भी रेफरेंडम करवा कर देख लें, रिजल्ट सामने आ जाएगा। इमरान खान की सहाफियों से बातचीत, इमरान खान ने कहा कि जब अवामी ताकत से हम जीत रहे थे तो तोड़ फोड़ क्यों करेंगे। इमरान खान ने कहा कि वो फौज के खिलाफ नहीं, फौज उनकी है। इमरान खान ने कहा वो आने वाले दिनों में सरप्राइज भी देंगे। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए वकला की मीटिंग बुलाई है। इमरान खान ने कहा कि जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं उनमें से कुछ मजबूर हैं और कुछ बेनकाब हो गए। अगर मैं भी गिरफ्तार होता हूं तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे सीनियर रहनुमा पार्टी के मामला देखेंगे। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे। पार्टी के लिए जवान बेहतरीन सरमाया है, आइंदा टिकट उनका हक है। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, फर्रुख हबीब, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत 10 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। इमिग्रेशन हुकाम ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर के जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस, महकमे दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी।
SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला नयाज GIT की कन्वीनर मुकर्रर की गई हैं, जबकि पुलिस के 4 दीगर अफसरान को GIT का मेंबर मुकर्रर किया गया। तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली की अपोजिशन में भी अक्सरियत खो बैठी है। अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई। MQM की अपोजिशन में अक्सरियत बन गई, जिसके बाद MQM के अपोजिशन लीडर के लिए राहें हमवार हो गई हैं। बजट इजलास से कबल सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के फैसला मुतवक्के है। अब तक PTI के कुल 10 अरकान असेंबली पार्टी छोड़ चुके हैं। मजीद अरकान के हवाले से भी पार्टी छोड़ने की इतलात है। MQM के पास सिंध असेंबली में 21 नशिस्तें हैं। GDA के 14 अरकान असेंबली में मौजूद हैं। गुज़िश्ता असेंबली सेशन में भी रूपोशी की वजह से PTI के अरकान ने शिरकत नहीं की थी। 9 मई के वाक़यात काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। सियासी क़यादत बेयकीनी और अफरा तफरी ख़त्म करते हुए जमहूरियत को आगे बढ़ाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना है, संजीदगी और मामला फहमी के साथ चैलेंजेस से निकलना होगा। इसके लिए मजबूत फौज ज़रूरी है। तो 9 मई को हुआ वो नाकाबिले कबूल। अपने घर को आग लगाकर चिरागा नहीं किया जाता। आज मुल्क को मुश्किल तरीन चैलेंजेस दरपेश। ये हालात इस बात का मुतकादी हैं कि सियासी क़यादत इस बेयकीनी और अफरा तफरी के माहौल को ख़त्म करते हुए जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाए और अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारों को मजबूत करें। मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये समझता हूँ कि मुझ पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं इन मुश्किल हालात में भी बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना पार्लिमानी किरदार निभाऊं। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। जब बातचीत नतीजा खेज होने लगी तो इमरान खान ने क़त्ल ताल्लुक़ कर लिया। PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा का बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में इंकशाफ। कहा कि जिसने जुर्म किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इमरान खान नफरत की सियासत को लेकर चले, इक़्तिदार में रहना ख्वाहिश थी। पीपल्स अपने तई मुज़ाकरात के अमल के जरिए मसला हल करना चाहा। हमने ये अमल शुरू किया और उनके पास गए, उनको राजी किया। तो पीपल्स हम तो चाहते थे कि ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े, हम मसले को बिल्कुल करीब ले आए। और जब बिल्कुल एंड दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया, जब सिर्फ इस डेट पे तय होना रह गया, उससे पहले खान साहब ने कत्ल ताल्लुक कर लिया। तो ये अमल तो वो खुद तोड़ बैठे हैं। अब वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है। कानून के मुताबिक जो कानून कहता है वो उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। जिसने गलती की है, जिसने जुर्म किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। खान साहब ने नफरत की इस सियासत को जिसको हथियार बना के वो चले कि लोग उनसे सीटें लेने गए थे, किसी असूल और नजरिए पे तो थे नहीं। ना खान साहब का कोई नजरिया और असूल था, वो तो इक़्तिदार में रहना चाहते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। मुज़ाकराती टीम में शामिल तमाम 7 अफराद के नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान खान की बनाए गए 7 मेंबरान पर मबनी टीम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के साथ लाहे अमल तय करेगी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बासी, मुराद सईद और हमाद अजहर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन बनाया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन ने काम रोक दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनाए गए कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें अटॉर्नी जनरल पेश हुए। जस्टिस फायज ईसा के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कापी दी और हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों कमरा अदालत में थे, नोटिस था या वैसे ही बैठे थे। मुझे ज़बानी बताया गया कि आप अदालत में पेश हो, समाअत के बाद मुझे नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी
तबाह कर दें। किसने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बात की बात है। दरख्वास्त गुजारों में से कोई भी आज कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है लेकिन हमारे सामने पेश कोई नहीं हुआ। ना आबिद जुबैरी आए, ना उनके वकील शुएब शाहीन ने पेश होने की जहमत की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? प्राइवेसी हमेशा घर की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। बाहर सड़कों पर जो CCTV कैमरे लगे हैं क्या ये भी प्राइवेसी के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि क्या बैंक के CCTV कैमरे में कत्ल की वारदात आ जाए तो क्या फुटेज इस्तेमाल नहीं हो सकती? शुएब शाहीन रोजाना टीवी पर बैठकर वकला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें कानून सिखाने आ गए हैं। कोई बात नहीं, सिखाएं, हम तो रोजाना कानून सीखते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान का घाना और श्रीलंका से मवाजना गुमराहकुन है। वजारत खजाना ने वाजे कर दिया, कहा कि पाकिस्तान के जिम्मे 10% से भी कम कमर्शियल और सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी वाजिबुल अदा है। बाकी कर्जा आलमी मालियाती इदारों और मुमालिक का है। सख्त शराइत पर अमल के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होना बदकिस्मती है। इसके नतीजे में कर्ज की नवी किस्त ताखीर का शिकार है। दूसरी जानिब बजट में ताखीर से मुताल्लिक कयास आराइयाँ दम तोड़ गई। बजट में ताखीर नहीं होगी। माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को ही पेश किया जाएगा। वजारत खजाना ने बताया कि सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को मुनाकिद होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को तलब किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज है। पाक फौज के हक में मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। सरगोदा और साहिवाल में मुस्लिम लीग नून की बड़ी रैलियां। कोहाट और कोट अद्दू के अवाम भी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हो गए। सिंध में सखर, कश्मोर, ठठा और मिट्टी के अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई पर आर्मी तंसीबात और यादगार शोहदा पर हमलों के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में पाक आर्मी की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। सरगोधा में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई। रैली में कारों, मोटरसाइकिलों पर हजारों की तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। कोहाट में यूनिवर्सिटी रोड पर सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए ठट्टा में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, ताजरों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सक्कर में पाक फौज के हक में अवाम की बड़ी रैली। कश्मीर के अवाम का भी पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म। रैली में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। साहिवाल में भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली सुप्रीम हाउस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई टैंकी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कोट अद्दू में साबिक सूबाई वजीर अहमद यार हंजरा की क़यादत में रैली निकाली गई। रैलियों में शरीक अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। रैलियों में 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी मुतालबा किया गया। राहत फ़तेह अली खान का अवाम के नाम पैगाम, पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। राहत फ़तेह अली खान, पाक फौज ने जो कुर्बानियाँ दी, क्या हम सिविलियन दे सकते हैं? हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें अपनी फ़ौज का, पाक फ़ौज का कभी जो एहसानात हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए। हमें पाक आर्मी के साथ हैं और हमेशा खड़े हैं और जिस तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, क्या हम लोग जो सिविलियंस हैं क्या हम दे सकते हैं? ये शोहदा जो हैं क्या हम इनको भूल सकते हैं? कभी भी नहीं। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम एक ब्रेव आर्मी रखते हैं। हमारे फ़ौजी जो हैं वो बहादुर हैं, दिलावर हैं, पाकिस्तान के परचम को हमेशा सरबुलंद रखा है और पाक शोहदा के जो जवान हैं उनको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली इंतकाल कर गई। सीमी जमाली की हालत गुज़श्ता रोज़ से नाजुक थी। उन्हें ICU में हाई बीप ऑक्सीजन पर रखा गया था। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज डॉक्टर सीमी जमाली 2020 से आंतों के कैंसर के साथ सीने और फेफड़ों में इन्फेक्शन में मुब्तला थी। डॉक्टर सीमी जमाली को पाकिस्तान आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल के एजाज़ी रैंक से नवाजा था।
डॉक्टर सीमी जमाली ने 1986 में नवाब शाह मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। 1987 में सिविल हॉस्पिटल कराची से हाउस जॉब मुकम्मल की। 1988 से डॉक्टर सीमी जमाली ने जिना अस्पताल में सर्विस ज्वाइन की। 1987 में बैरून ममालिक से प्राइमरी हेल्थ केयर में मास्टर्स किया। 1995 में जिना अस्पताल के शोबे हादसात की इंचार्ज बनी। इमरजेंसी केयर में अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट किया। 2010 में जिना अस्पताल की ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। 2016 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल तैनात हुई। इन्हीं 2019 में सीमी जमाली को नुमाया कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 2019 में ही पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के एजाजी रैंक से नवाजा और अगले ही साल 2020 में वो आंतों के कैंसर में मुब्तला हुई। डॉक्टर सीमी जमाली ने जिना अस्पताल में 33 साल अपनी खिदमत सरअंजाम दी। स्तोर के इलाके शोंटर टॉप पास में बर्फानी तोदा गिरने से 11 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला ताहाल जारी है। NDMA के मुताबिक गुमशुदा अफराद की तलाश का काम जारी है। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू सरगर्मियों में शामिल हैं। अस्तोर के इलाके शोंटर टॉप पास में बर्फानी तोदा गिरने के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि कश्मीर से आए 35 खाना बदोशों के ग्रुप ने खाई के करीब कैंप लगा रखा था। कैंप में मौजूद अफराद गुज़िश्ता रात बर्फानी तोदे की जद में आए। खराब मौसम, दुश्वार गुजार रास्ते के बाइस इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारियां आ रही हैं। तर्जुमान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। फोर्स कमांडर शुमाली इलाकाजात को रेस्क्यू और रिकवरी के लिए मुतहरिक कर दिया गया। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने अपनी ही इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों की नस्लकुशी कर रही है। हमारी दुरुस्त गिनती भी नहीं की जा रही। 56 लाख अफराद को दोबारा गिना गया है। हम अब भी 1,91,00,000 अफराद की मरदमशुमारी को नहीं मानते। शहर में सरकारी अफसरान की सरपरस्ती में सिस्टम काम कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अपने वज़ीर आला साहब के इस तासुबाना तर्ज अमल का नोटिस लेना चाहिए। सबसे बड़े शहर में इतनी अकरबा परवरी है, इतनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। पीपल्स पार्टी को ये एतराज़ है कि हमने उनकी चोरी को पकड़ी, है एतराज़ है। जब तक वो अपना टॉप लगा रहे थे, छक्के चौके मार रहे थे, जब तक उनकी चोरी पकड़ी नहीं गई थी, वो जो है वो सिर्फ ऊपर कह रहे थे एतराज़, बल्कि कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने 58% जो है वो जैकबाबाद की आबादी बढ़ाई है। उन्होंने 28% जो है वो लाड़काना की आबादी बढ़ाई। अब भी एतराज है, अजीब बात है। ये हमारी नस्लकुशी कर रहे हैं। 56 लाख नए लोगों को जिनको नहीं गिना गया था उनको दोबारा गिना गया है। 56 लाख पाकिस्तान जिसको हम मान नहीं रहे। हम अभी भी 1,91,00,000 की इस गिनती को नहीं मान रहे। हम कह रहे नहीं, इससे भी ज्यादा है और बहुत सारे लोग हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को K4 मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, साबिक सिटी नाज़म नेमतुल्लाह खान के दौर में K4 मंसूबे पर काम शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल के मेयर बनने के बाद मंसूबे पर 1% भी काम नहीं किया गया। K4 मंसूबे पर एक बार फिर कराची के आवाम को धोखा दिया जा रहा है। हाफिज नईम उर रहमान ने वज़ीर आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, वज़ीर आज़म को कभी कभार कराची का ख्याल आता है और वो कराची आकर इफ्तिताह करके चले जाते हैं। कराची में इस वक्त संगीन मसाइल हैं। मैं हैरान हूं कि बिलावल साहब अब एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कराची को शहबाज स्पीड के साथ काम करने की जरूरत है। तो शहबाज स्पीड के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो पता चल रहा है, लेकिन बिलावल साहब जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं पिछले 15 साल से, और जरदारी साहब और उनकी पूरी पीपल्स पार्टी जिसने कराची का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। K4 मंसूबे का आगाज नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था। K3 वो बना रहे थे, वो विजनरी लीडर थे, वो कराची की तामीर कर रहे थे, वो आगे की चीजें देख रहे थे। K3 बन रहा था और K4 के लिए उन्होंने विफाक से करस्पॉन्डेंस शुरू की। उसके अगले 4 साल जब मुस्तफा कमाल साहब की बल्दिया थी और सब कुछ MQM के पास था और मुशर्रफ साहब भी थे और वजारत आला पे भी इन्हीं की हुक्मरानी थी, तकरीबन पूरे सूबा सिंध पर। गवर्नर भी इनके थे MQM के और काउंसलर भी इनके थे, नाजमीन भी इनके थे। सब कुछ होने के बाद 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल TV के सदर और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी दरख्वास्त पर SP सिटी और SSP इन्वेस्टिगेशन को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 जाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को
समी इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को ये बताया गया कि समी इब्राहिम के लापता होने का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज कर लिया गया है, जहां से लापता हुए क्यास के करीब कोई CCTV कैमरा नहीं। अदालत का इस्तफसार। SHO ने कहा कि CCTV कैमरे चेक कर लेते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत तक दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। प्रेसिडेंट बोल न्यूज और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की पुरअसरार गुमशुदगी पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सदर PFUJ अफसल भट्ट कहते हैं वज़राए दाखिला और इत्तलात समी इब्राहिम की बाजियाबी में अदालती अहकामात पर अमल करें। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा बोले अगवा के वाक़यात तशवीशनाक हैं। अभी ये साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर से एक जर्नलिस्ट इस तरह गायब हो जाए तो आप ये मत कहें कि हमने नहीं उठाया, उसको बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक समी इब्राहिम बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनकी गुमशुदगी के हवाले से लॉ एनफोर्समेंट इदारों ने ही उन्हें बाजियाब करवाना है। अदालत भी हुक्म देगी, उन्हीं को हुक्म देगी। अगर आज हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है कि समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से उठाया गया है और यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूरन एहतजाज पर जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बेगुनाह कश्मीरी और पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। कंट्रोल लाइन के पांडू सेक्टर पर वाक़े गांव होतरेड़ी की रिहायशी खातून सैयदा परवीन फातिमा को भारतीय फौज ने दिन दहाड़े फायरिंग करके शहीद कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम के एहतजाज पर भारतीय फौज ने मैयत चकोठी क्रॉसिंग पॉइंट पर आज़ाद कश्मीर के हुकाम के हवाले की। पाक फौज से इज़हार यकजहती इस्तेहकाम पाकिस्तान के तहत जर्मनी में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाक आर्मी के हक में नारे लगाए और 9 मई को पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात की भरपूर तो शामिल करें कि भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप का फैसला IPL फाइनल के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान को IPL देखने की दावत दी गई है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान बोर्ड के ओहदेदारान से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। पूरा इवेंट सिर्फ एक ही न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा। UAE या श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू के लिए मजबूत उम्मीदवार है। ओमान में जारी इवेंट में पाकिस्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को 15-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। दूसरे मैच में थाईलैंड को भी चित कर दिया। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम की नेशनल गेम्स में जानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 78.02 मीटर दूर नेजा और तलाई तमगे के हकदार ठहरे। नेशनल गेम्स के मेडल्स टेबल की बात की जाए तो पाकिस्तान आर्मी सबसे आगे है। मजमूई तौर पर 203 मेडल्स जीत लिए। वापडा दूसरे और नेवी की तीसरी पोजीशन है। कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब 30 मई को होगी। मोहम्मद बिलाल की वफात हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई। उन्होंने मुल्क के लिए इंटरनेशनल मुकाबलों में मजमूई तौर पर 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। पाकिस्तानी केवेस ने 2016 और 19 में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान।
बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।